हिंदुस्तान करीब 200 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। कभी कभी सोचते हैं कि आखिर ये अंग्रेज हमारे देश में आए कैसे और सबसे पहले इन्होंने भारत के किस हिस्से में कदम रखा। सन 1600 के आसपास जब कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से भारत में व्यापार करने की अनुमति ली। व्यापार के लिए एक कंपनी की जरूरत थी, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी नामक कंपनी का निर्माण किया गया। 1608 में इंग्लैंड से एक हेक्टर नाम का जहाज भारत के लिए रवाना किया गया। इस जहाज के कैप्टन का नाम था विलियम हॉकिंस। यह सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका, जहां अंग्रेजों ने सबसे पहले अपने कदम रखे। उस समय सूरत भारत का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। हॉकिंस व्यापार की नीयत से ही भारत आया था। उस समय हिंदुस्तान पर मुगल बादशाह जहांगीर का राज था, इसलिए हॉकिंस ने सबसे पहले जहांगीर के पास जाकर हाजिरी लगाई। क्योंकि वह इंग्लैंड के सम्राट का राजदूत बनकर आया था, इसलिए जहांगीर ने भारतीय परंपरा के अनुसार अतिथि का विशेष स्वागत किया, साथ ही उसे पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उस वक्त जहांगीर इस बात से अनजान थे कि जिस अंग्रेज कौम के नुमाइंदे को वह सम्मानित कर रहा है, एक दिन उसी कौम के वंशज भारत पर शासन करेंगे और हमारे शासकों और जनता को अपने सामने घुटने टिकवा कर सलाम कराएंगे। अंग्रेजों के आने से पहले पुर्तगाली भारत आ चुके थे, साथ ही वे जहांगीर को प्रभावित भी कर चुके थे। इसलिए हॉकिंस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वह उन्हें अपने रास्ते से हटाए। इसलिए उसने जहांगीर को पुर्तगालियों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे समस्या हुई, लेकिन धीरे धीरे वह अपनी योजना में कामयाब रहा। यही नहीं, वह जहांगीर से कुछ विशेष सुविधाएं और अधिकार लेने में भी सफल रहा। बाद में जल्द ही हॉकिंस ने पुर्तगालियों पर हमला कर उनके जहाजों को लूट लिया। असल में वे जल्द से जल्द भारत में पुर्तगालियों का व्यापार ठप कर देना चाहता था, ताकि उसका रास्ता साफ हो सके। उसके बाद उसने बादशाह जहांगीर से एक शाही फरमान जारी करवा लिया, जिससे अंग्रेजों को सूरत में कारखाना बनाकर व्यापार करने की इजाज़त मिल गई। इसी के साथ जहांगीर ने यह इजाज़त भी दे दी कि उसके राज दरबार में इंग्लैंड का एक राजदूत रह सकता है, जिसके तहत सर थॉमस रो राजदूत बनकर भारत में आया। थॉमस रो ने भारत पहुंचते ही अंदाजा लगा लिया था कि पुर्तगाली उसके व्यापार करने में दिक्कतें पैदा करेंगे, और सभी अंग्रेज अधिकारी भी इस बात को जानते थे। शायद इसलिए ही थॉमस रो को भारत बुलाया गया था, क्योंकि वह अपनी कूटनीति के लिए पूरे ब्रिटेन में मशहूर था। अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए जल्द ही रो ने अपना काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने सारे मामले को अच्छे से समझा और अवरोधों को दूर करने की योजना बनाई। और अपने आकलन में उसने पाया कि अगर उन्हें भारत में व्यापार करना है तो उन्हें दोबारा से एक शाही फरमान हासिल करना होगा। इसके लिए उसने हॉकिंस की मदद ली और जहांगीर के दरबार में पहुंच गए, और वहां वह अपने संवाद से जहांगीर को यह भरोसा दिलाने में सफल रहा कि अंग्रेज पुर्तगालियों से ज़्यादा ताकतवर हैं। वह न सिर्फ भारतीयों को ज़्यादा मुनाफे के साथ कारोबार कराएंगे, बल्कि उन्हें सुरक्षा भी देंगे। उनकी बात जहांगीर को पसंद आई और दोनों के बीच यह बात तय हुई कि कंपनी को व्यापार के लिए विशेष अधिकार दिए जाएंगे। इस तरह रो ने 1615 से 1618 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए विशेष अधिकार हासिल करने में सफल रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी को जैसे ही विशेष अधिकार मिले, उन्होंने अपने कारखाने लगाने शुरू कर दिए। एक के बाद एक अहमदाबाद, ब्रह्मपुर, आगरा और सूरत में फैक्ट्रियां खोल दी गई। बंगाल का इलाका समुद्र तट से सटा था, इसलिए उसे भी व्यापार के लिए चुना गया और यहाँ भी फैक्ट्रियों की स्थापना की गई। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व पूरे भारत में बढ़ता गया। इस तरह जिस कंपनी के लिए कभी पुर्तगाली मुसीबत हुआ करते थे, वह कंपनी उनके वर्चस्व को खत्म करते हुए
भारत में मजबूती से स्थापित हो चुकी थी। कहते हैं कि जितने साल भी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रही, मुनाफे में ही रही और धीरे धीरे आने वाले दिनों में अंग्रेजों ने भारत को अपना गुलाम बना डाला। एक छोटी सी पूंजी के साथ भारत आने वाली कंपनी के बारे में कभी भी किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि वह यहाँ 200 सालों तक राज करेगी। दोस्तों, और भी इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।